था ना। तो राजेश, ये जो हो रहा है, गडकरी जी, होश बोले जी और जो लिज मैथ्यू कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी महंगी पड़ सकती है मोदी सरकार को। ये सब जुड़ा हुआ है, इन सबके तार आपस में जुड़े हुए हैं, आपको ऑर्केस्ट्रेटेड लग रहा है या सब अलग-अलग जगह जैसे अब आग लगती है तो हर आदमी जिसको जहां आंच महसूस होती है उधर भागता है? देखिए आलोक, इतने वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं, अक्सर ऐसी चर्चाएं जब हम करते हैं तो हुँ, पत्रकार बात करते हैं पत्रकारों के लिए ही। हुँ, लेकिन मैं जिनको सब कुछ मालूम होता है या भीतर की कहानियां मालूम होती हैं, ज़्यादातर चीज़ों का अंदाज़ा होता है। लेकिन मैं जो आम दर्शक हैं, जो रोज़ाना की राजनीति को बहुत बारीकी से पकड़ते हैं, लेकिन कई बार जो है हम लोग जब बात करते हैं तो आपस में ही बात करते हैं, तो मैं उनके लिए जी, बात करूँगा। हुँ, जो अभी बयान आए हैं ये, इससे पहले भी ऐसा नहीं हुआ कि पहले बयान नहीं आए हुए। हुँ, यानी आप मोहन भागवत के बयान, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हैं, उनके हुँ, बयानों से अगर शुरू करें तो उन्होंने ये इस तरह की कई बात कही है कि जैसे कांग्रेस मुक्त भारत हमें नहीं चाहिए। जो हुँ, नरेंद्र मोदी का पोल प्लैंक था, उसके बाद उन्होंने कहा हमें कांग्रेस मुक्त भारत नहीं चाहिए। अब वो कह रहे हैं, होसाबले साहब कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। संघ के बहुत करीब गडकरी जी कह रहे हैं। इन लोगों को नया मतलब ये इल्हाम हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है। अभी 2 साल पहले सड़कों पे सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के मज़दूर इस देश के शहरों से अपने गाँव में जाने के लिए मोहताज हो गए थे और उनमें से कई लोगों की मृत्यु हो गई। गरीबी का वो असली डिस्प्ले जो है उस वक़्त हुआ था कि इस मुल्क में कितने गरीब लोग रहते हैं, कुछ लोगों को अंदाज़ा ही नहीं। हुँ, तो गरीब गरीब जो पैंडेमिक था, वो गरीब आया था, सड़क पे आया था, बेरोज़गारी वगैरह-वगैरह सब दिख रही। आज बात ये है कि संगठन को समझना बहुत ज़रूरी है, अगर इनके नेताओं के तरफ से दिए गए बयानात को समझा जाए। राष्ट्रीय हुँ, स्वयंसेवक संघ को समझना कोई बहुत आसान बात नहीं है और उस पर कोई जजमेंट मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ या मैं बहुत भीतर तक जानता हूँ। लेकिन इस संगठन की एक ख़ास बात ये है कि ये पूरे हिंदुस्तान को अ, अपना अपना हर कोने में अपनी प्रेज़ेंस मानता है और ये कहता है कि हाँ, इस समाज के साथ बहुत बुरा हुआ, इस समाज को 1000 साल से गुलामी में रखा गया, इसलिए अब ये समाज जो हिंदुओं का है, वो जागृत हुआ है और खुद के ऊपर ये ज़िम्मेदारी इसने ले ली है कि जागृत करने का काम हमने किया है और हम ही इसके अलग-अलग हिस्सों में एजेंडा तय करेंगे। और इस संगठन की ये खूबी है, ये सफलता है कि एजेंडा तय करने में भी वो कई एक हद तक सफल रहे हैं अब तक। हुँ, हुँ, इस वेस्टमिंस्टर सिस्टम में एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है। सत्ता पक्ष पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, जो पूर्व स्वयंसेवक या अभी भी हैं, वो चला रहे हैं। लेकिन विपक्ष का जो स्पेस है, उस पर उसको खाली नहीं छोड़ता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आप सब लोगों को याद होगा, नीरजा जी, विनोद, सब लोगों को याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, तो उस वक़्त स्वदेशी जागरण मंच, हुँ, बहुत उसका उसकी चर्चा होती थी। हुँ, जो भारतीय किसान संघ है, भारतीय मज़दूर संघ है, वो हुँ, उनकी सरकार के खिलाफ भी जाकर के बात करते थे। तो आप बाकी अब जो बात होगी उसमें और भी आगे बात होगी। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझ में आ गया है कि वो किसी भी अपने आनुषंगिक संगठन से अपने आप को आइडेंटिफ़ाई नहीं करता है। वो उनसे हुँ, ऊपर रखता है हमेशा, चाहे वो भारतीय हुँ, जनता पार्टी क्यों ना हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्यों ना हो। वो मानता है कि ये हम एक जो है अल्मा मेटर हैं, विश्वविद्यालय हैं, ये सब संगठन इसमें जुड़े हुए हैं, लोग आते हैं और चले जाते हैं। एफ़िलिएट कॉलेज। हम इन सबसे ऊपर हैं। तो हुँ, ये जब बेरोज़गारी और उसकी बात कर रहे हैं, तो ये मैं तो इसको ये नहीं पढ़ रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार पर कोई टीका-टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन ये हुँ, उस गरीब और बेरोज़गार तबके को एड्रेस कर रहे हैं कि देखो, हम आपके खैर-ख़्वाह हैं। ऐसा नहीं है कि हम नरेंद्र मोदी की सरकार के पूरी तरह समर्थक हैं। अगर आपको परेशानी होगी, अगर आपकी बेरोज़गारी है, उसकी बात होगी, हम उठाएँगे, हम उसको एक्नॉलेज करेंगे। इतना मेरी समझ में आता है, बाकी बात करें। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।